Hello dear students, today we are going to discuss one of the important article and that is river boat problem. बहुत से बच्चों को डाउट होता है ये कि रिवर बोट प्रॉब्लम के सर न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, लेकिन वो हम ज्यादातर जो टीचर होते हैं वो क्या बताते हैं, स्पेशल केस पढ़ते हैं। ज्यादातर स्पेशल केस पढ़ते हैं। स्पेशल केस इस आर्टिकल के दो होते हैं कि भाई आपकी बोट यहां पर है, उसे दूसरे एंड पे पहुंचना है तो कितने कम से कम टाइम में वो पहुंच सकती है, मैं उसे कैसे जो है यहां से छोड़ा जाए उस बोट को कि वो कम से कम टाइम में दूसरे एंड पे पहुंच जाए। एक तो ये होता है शॉर्टेस्ट टाइम का। दूसरा होता है कि किस डायरेक्शन में छोड़ा जाए कि वो सबसे छोटा, मतलब कौन सी डायरेक्शन से छोड़ा जाए उसे कि वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ से होती हुई दूसरे किनारे पर पहुंचे। तो हम सिर्फ इसके दो केस ज्यादातर बच्चे जो है पढ़ते हैं इसके, और वो कौन से होते हैं, एक तो शॉर्टेस्ट टाइम और एक शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, तो वो दोनों केस यहां से डिराइव हो जाते हैं। ये एक्चुअल आर्टिकल है रिवर बोट प्रॉब्लम का। तो चाहे कैसा भी न्यूमेरिकल आप कर रहे हैं, सीबीएसई लेवल का कर रहे हैं, मेंस लेवल का कर रहे हैं या किसी अदर कंपटीशन का कर रहे हैं, तो आपका इस आर्टिकल से हो जाएगा। देखो ध्यान से, यहां पे हमारे पास मेनली तीन टाइप की वेलोसिटी होती है। एक होती है रिवर की वेलोसिटी, एक होती है बोट की विद रिस्पेक्ट टू रिवर वेलोसिटी, और एक होती है बोट की वेलोसिटी। देखो रिवर अगर ऐसे फ्लो कर रही है ये, और आप यहां पे खड़े होकर देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो रिवर की वेलोसिटी ऐसे है, ये रिवर की वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन आप एक्स ले लेते हैं, ये वाई ले लेते हैं। अब बोट जो जा रही है, छोड़ी जा रही है या चल रही है बोट, वो ऐसे छोड़ी जा रही है, ऐसे। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, यानी कि ये इसकी वेलोसिटी। आप रिवर के अंदर अगर हैं तो आप देखते हैं तो आपको बोट इस डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई दे रही है एट एन एंगल थीटा विद द रिवर फ्लो। थीटा इज द एंगल ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर विद रिवर। ठीक है, थीटा एंगल पे जाती हुई दिखाई दे रही है बोट जब आप अंदर से देखते हैं रिवर के। लेकिन अगर आप बाहर से देखते हैं तो इसकी वेलोसिटी ये नहीं दिखाई देगी, इसकी वेलोसिटी VB होगी, और वो हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से देख सकते हैं। तो VR इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर, VBR इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, एंड और वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ये ध्यान रखें बात, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होती है इसमें। थर्ड है वेलोसिटी ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड। अगर आप ग्राउंड पे स्टेशनरी आप यहां पे खड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं, तो आपको क्या दिखती है, इसकी वेलोसिटी VB। अब हम क्या करते हैं, आप यहां पे ट्राइंगल लॉ से निकाल लें या पैरेललोग्राम लॉ से निकाल लें, वेक्टर लॉ एडिशन से हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे, देखो इन दोनों का एक तो वेलोसिटी ये है रिवर की, एक ये वेलोसिटी है VBR बोट की विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ये थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है इससे, तो इन दोनों का जो एंगल होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो यहां जा रहा होगा, VB इधर जा रहा होगा, ये VB होगा। ठीक है, ये कुछ इन दोनों के बीच में जा रहा होगा रिजल्टेंट। तो इसको आप लिख कैसे सकते हो, जैसे हम वेक्टर एडिशन की लॉ पढ़ते हैं, हम लिखते हैं R वेक्टर इज इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर, तो उसी तरीके से ये लिखा गया है। ठीक है, VB दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर, A वेक्टर A हो गया, B वेक्टर A हो गया, सॉल्व कर देते हैं आप। अब यहां पे जो रिजल्टेंट है, बहुत ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो रिजल्टेंट भी 2 डायमेंशन में है, VBR भी 2 डायमेंशन में है, तो इसके दो कंपोनेंट आप तोड़ सकते हो, किसके, इसके। रिजल्टेंट निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो आप A² प्लस B² प्लस cos AB cos थीटा वाला फॉर्मूला लगा दें, 2AB cos थीटा वाला अंडर रूट के अंदर। दूसरा आप जो है पहले इसके कंपोनेंट तोड़ लें और फिर उसे सॉल्व कर लें। तो हम इसके कंपोनेंट तोड़ते हैं इसके। देखो ये जो है ये इन दोनों का रिजल्टेंट है, इन दोनों का। तो आप जब इसके कंपोनेंट तोड़ेंगे इसके, तो दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इस डायरेक्शन में cos थीटा VBR cos थीटा, और एक इस डायरेक्शन में y डायरेक्शन में VBR sin थीटा। तो अब रिजल्टेंट को कैसे लिखा जा सकता है, ये जो ऐसे लिखा था आपने, अब हम इसे कंपोनेंट से में लिखेंगे। तो एक तो x के अलोंग देखो रिजल्टेंट को आप कैसे लिखोगे, VBR cos थीटा प्लस VR, ये दोनों i कैप है, VBR cos थीटा प्लस VR i कैप। ठीक है, और प्लस में VBR sin थीटा j कैप। ठीक है भाई, ये कंपोनेंट में तोड़ के लिख दिया आपने, इसके कंपोनेंट तोड़े, दो कंपोनेंट बने, एक साइन y के अलोंग
और कॉस के अलोंग आपका एक्स के अलोंग क्या हो गया, कॉस का कंपोनेंट। अब इसके बाद जब आप देखते हैं तो आपके पास रिजल्टेंट आ गया कंपोनेंट मेथड से VB इज इक्वल टू VBR cos थीटा प्लस VR। ये आई कैप का मतलब हो गया एक्स डायरेक्शन में लगने वाली वेलोसिटी रिजल्टेंट, और ये वाई डायरेक्शन में लगने वाली वेलोसिटी। अब बहुत ध्यान से अगर आपने ये वाली बात समझनी है कि टाइम टेकन बाय द बोट टू क्रॉस द रिवर, कि बोट यहां से अगर जाती है, ठीक है, और इसे दूसरे किनारे पर पहुंचना है तो ये कितना टाइम लेगी। तो हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि इसका जो y कंपोनेंट होगा ना रिजल्टेंट का, y कंपोनेंट रिजल्टेंट का, ये y कंपोनेंट है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है टाइम के लिए, यानी कि बोट को क्रॉस कराने के लिए एक एंड से दूसरे एंड की तरफ। ध्यान रखना है ये हमेशा कि y कंपोनेंट हमेशा क्या होता है, बोट को एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ क्रॉस कराने के लिए एप्लीकेबल होता है। तो ये बात आप ध्यान रखनी है आपने। ये फॉर्मूला आ गया तो भाई कितने टाइम में बोट यहां से दूसरे किनारे पर पहुंच जाएगी, तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाता है। दूसरा जो फॉर्मूला है, दूसरी जो बात है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट केस होता है इसका, वो होता है डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस व्हेन ही रीचेस द अदर एंड, व्हेन द बोट रीचेस द अदर एंड। जब बोट अदर एंड पे पहुंचेगी, मैं यहां पे बोट लिख देता हूं, when boat reaches the other end, other bank कह लो आप, तो जब दूसरे किनारे पर पहुंचेगी, ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना, जैसे आपने इसे ऐसे छोड़ा, ठीक है, इसका रिजल्टेंट ऐसे, यानी कि ये ऐसे जा रही थी बोट, आप तो इस पर रिवर की वेलोसिटी एक्ट हुई तो ये ऐसे हो गई, तो ये एक्चुअली ऐसे जाती हुई यहां पहुंच गई, यहां पे पहुंच गई, ठीक है। तो आप टाइम इससे निकालते हैं, इससे कि भाई इसे यहां से और सी एंड पर पहुंचने में कितना टाइम लगा, आप यहां से निकाल सकते हैं, चाहे कैसा भी केस हो, ठीक है। थीटा आपको पता है ये एंगल है। अब आगे की बात ये होती है कि देखो आपने छोड़ी कहां से थी बोट, आपने छोड़ी थी ए से, ठीक है, और ये पहुंचनी कहां पे चाहिए थी, ये पहुंचनी चाहिए थी बी पर, ये बी पर पहुंचनी चाहिए थी, यहां से छोड़ी सीधी यहां पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन ये पहुंच कहां गई, यहां पे। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होती है इसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो यहां पे वेलोसिटी भी कौन सी एप्लीकेबल होगी, एक्स वाली। तो एक्स रिजल्टेंट वेलोसिटी कौन सी है, एक्स के अलोंग, ये वाली, ये रिजल्टेंट है। तो बोट का यहां से लेके यहां तक का जो सफर है वो इस वेलोसिटी की वजह से होता है, ये वेलोसिटी। और एक्चुअली आपने निकालना क्या है, BC डिस्टेंस निकालना है, BC, इसको ही ड्रिफ्ट कहा जाता है, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कौन सी, हॉरिजॉन्टल, और टाइम कौन सा, ये वाला। टाइम किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, तो जब वो यहां से यहां पहुंचेगी तो उसे कितना टाइम लगेगा, ये तो आपने डिस्प्लेसमेंट का मेथड लगा दिया, वेलोसिटी इनटू टाइम। और वेलोसिटी कौन सी लग रही है, एक्स एक्सिस वाली। तो ये दो केस होते हैं, अगर शॉर्टेस्ट टाइम की वो बात करता है, शॉर्टेस्ट पाथ की वो बात करता है, तो वो हम इससे नेक्स्ट अपने लेक्चर में पढ़ेंगे उसके बारे में विद न्यूमेरिकल्स। तो अभी आपने ये डेरिवेशन, ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया है, ये अच्छे से देखना है, फिर भी कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसमें ये वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट थी जो यहां हमने लिखी थी, और इसके जो कंपोनेंट हमने तोड़े थे, कंपोनेंट मेथड से जो हमने रिजल्टेंट निकाला था, वो भी ध्यान रखना है। देखो ये तो ऑलरेडी एक्स एक्सिस में लग रहा था, इसको ब्रेकअप करना था आपने, तो इसको आपने दो पार्ट में तोड़ दिया, एक तो कॉस का कंपोनेंट एक्स के अलोंग और एक वाई के अलोंग, ठीक है। तो होपफुली आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।